हाय गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई गॉट मेनी एनक्वायरीज रिगार्डिंग ट्रैवल इंश्योरेंस। जब स्टूडेंट्स उसके के लिए आते हैं तो उनका एक डाउट है, जब न्यूज़ीलैंड आओगे ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है या नहीं। उसका आंसर ये है, ट्रैवल इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर कमिंग न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। बट इसमें मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है। तो उसमें आप दिखाते हो मुझे आपका यहाँ न्यूजीलैंड आने के लिए ट्रैवल पूरा करने के लिए यू हैव सफिशिएंट फंड। तो इसका मतलब है, अगर इफ यू आर कमिंग इन न्यूजीलैंड, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग रिलेटेड मेडिकल और अकोमोडेशन, खाना हो, कुछ भी हो, यू हैव टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस एंड यू हैव टू पे। इस पिक्चर में ट्रैवल इंश्योरेंस का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन न्यूजीलैंड मेडिकल सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जैसे जिसके पास वर्क वीसा है 2 ईयर प्लस, जिसके पास पीआर है, जिसके पास स्टेट ऑफ रेजिडेंसी है, जो यहाँ का सिटीजन हो, पीआर, इनको सब मेडिकल सिस्टम क्या होता है यहाँ न्यूजीलैंड में फ्री है। कुछ भी हो जाओ, एनी रिलेटेड कार्डियक अरेस्ट, फीवर, फ्रैक्चर, इंजरी, कुछ भी हो जाए, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको हॉस्पिटलाइज करना है तो आपको इसका कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट। यहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम फ्री है। बट जो स्टूडेंट मिस्टर वीसा के लिए ओस्की देने के लिए आते हो, या कोई भी पर्सन हो, दोस्तों कमिंग टू विजिट न्यूजीलैंड, अगर पेरेंट्स होता है किड्स को मिलने के लिए आते हैं, इनको सब विजिटर वीसा मिलता है। दोस पीपल हु आर कमिंग विथ विजिटर वीसा, उनको मेडिकल सिस्टम फ्री नहीं है। जो भी एक्सपेंस हो यू हैव टू बियर। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा कुछ भी चीज कारण से, then bill will be quite expensive. I heard that from my one of friend that on average per day $5,000 है ICU का रेंट पेमेंट। तो 5,000 अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो, then it will be around 2.5 lakhs रुपीस। अगर 2 दिन या 3 दिन 10 दिन ICU में एडमिट होना पड़ा, then the bill will be very huge। कोई भी फ्रैक्चर हो, कुछ भी हो, in that scenario आपका हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस पे कंपनी आपके लिए पे करेगा। तो उसमें 2 टाइप का इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट है, एक कैशलेस, सेकंड है रीइंबर्समेंट। कैशलेस हो गया तो उनका टाइप हॉस्पिटल्स है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बजाज अलायंस का ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हो, उनका यहाँ सदर्न क्रॉस से टाइप है। कोई भी इश्यू रिलेटेड यू कैन गो सदर्न क्रॉस। अगर हॉस्पिटलाइज हो सकता है, ट्रीटमेंट है, कैशलेस सेटल हो जाएगा। नहीं है तो आपके पास टाइप्स नहीं है, यू कैन गो एनी हॉस्पिटल एंड यू कैन रीइंबर्स दैट पेमेंट। तो ये एक बड़ा चीज है। तो ज्यादा एक्सपेंस नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि इंडिया में अगर देख रहे हैं आपके एज क्राइटेरिया देख के, अगर आपको कोई इश्यूज वगैरह नहीं है, इट विल हार्डली अराउंड 1,500 to 5,000 इन बिटवीन। उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। सो इन दिस सिनेरियो एक पिक्चर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेगा तो दैट विल बी गुड। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ माइंड। आपको टेंशन नहीं है। अगर इन केस ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, then you will not end up with a huge financial burden. तो एक चीज है। Other than anything, you have to pay yourself. So in my opinion, travel insurance ले रहा है तो अच्छा है। It is just peace of mind, और आप freely travel कर सकते हो। ज्यादा expense नहीं है। You're spending a lot of money to come here. It is not a big issue to take a travel insurance. आपको travel insurance के बारे में कुछ ज्यादा और जानना है, you can contact me. You can message me. I will guide you and I will explain all these stuff and I will help you to take insurance all these stuff. Thank you. Have a nice day. Bye bye. See ya.